1892 के अक्टूबर की एक सुबह 6 बज रहे थे। वकील भाटे स्नान ध्यान कर अभी उठे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। गृहस्थ का द्वार था, कोई ना कोई आता जाता ही रहता था। भाटे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे सहज भाव से गए और द्वार के कपाट खोल दिए। भाटे ने ध्यानपूर्वक देखा, वह कोई परिचित व्यक्ति नहीं था, सन्यासी था। यह तो उसके भगवे वस्त्रों से ही स्पष्ट था, किंतु इतना युवा सन्यासी। भाटे ने उसकी ओर देखकर मराठी में कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने उत्तर मराठी में नहीं दिया, हिंदी में कहा, मुझे वकील साहब से मिलना है, श्रीमान भाटे से। मैं ही हूँ भाटे, कहिए। मैं आपके एक मित्र का पत्र लाया हूँ, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? सन्यासी ने पूछा। भाटे को कुछ आश्चर्य हुआ। मित्र का पत्र? ऐसा उनका कौन सा मित्र है जो एक सन्यासी के माध्यम से उनको पत्र भेज रहा है? सहसा उनके मन में कौंधा, कहीं यह किसी क्रांतिकारी संगठन की ही तो योजना नहीं है। वे ही लोग पुलिस से बचने के लिए सन्यासियों का वेश धारण कर देश में घूम घूम कर लोगों को संगठित करते हैं। कहीं वे लोग उनसे कोई सहायता तो नहीं चाहते? जो भी हो, पत्र देखे बिना तो वे कुछ नहीं जान पाएंगे। यह तो स्पष्ट ही था कि सन्यासी मराठी भाषी नहीं था, अन्यथा वह उनके मराठी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मराठी में ही देता। इस बार भाटे ने अपना प्रश्न अंग्रेजी में किया। किस मित्र की ओर से आए हैं आप? उत्तर में सन्यासी अत्यंत शुद्ध उच्चारण के साथ अंग्रेजी में ही बोला, मैं राव साहब लक्ष्मण राव गोलवलकर की ओर से आपके नाम एक पत्र लाया हूँ। कौन से गोलवलकर? भाटे ने परीक्षा की दृष्टि से पूछा। कोल्हापुर की महारानी के निजी सचिव। सन्यासी रुका और फिर मराठी उच्चारण में बोला, खानगी कारभारी। भाटे का आश्चर्य कुछ और बढ़ गया। उन्होंने आज तक किसी सन्यासी को अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना था। यदि कोई बहुत ही विद्वान सन्यासी होता तो संस्कृत बोलने लगता, किंतु यह सन्यासी तो आधुनिक शिक्षा पाए हुए विश्वविद्यालय के किसी स्नातक के समान अंग्रेजी बोल रहा था। सहसा भाटे सजग हुए। वे अनजाने ही अब तक सन्यासी से अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी उसे भीतर आने के लिए नहीं कहा था। और फिर यह सन्यासी तो उनके घनिष्ठ मित्र गोलवलकर का नाम ले रहा था। वे सन्यासी का ही नहीं, गोलवलकर का भी अपमान कर रहे थे। अनायास ही वे एक ओर हट गए और बोले, भीतर आइए। उन्होंने पीछे हटकर छत की ओर मुँह कर पुत्र को पुकारा, गणपति, ओ गणपति, चटाई बिछा दे। और वे पुनः सन्यासी की ओर मुड़े, आइए, भीतर आइए। गणपति ने चटाई बिछा दी। स्वामी आकर उस पर बैठ गए। भाटे भी पूरे सम्मान के साथ स्वामी के निकट चटाई पर ही बैठे। कहाँ है वह पत्र? स्वामी ने अपने हाथ में पकड़े हुए भगवे वस्त्र में लिपटे कागजों को खोला। भाटे ने देखा, उसमें 2-3 पुस्तकें थीं। उन्हीं में से एक के कुछ पृष्ठ पलटकर सन्यासी ने एक लिफाफा निकाला और भाटे की ओर बढ़ा दिया। भाटे का ध्यान इस ओर गए बिना नहीं रहा कि यह सन्यासी अन्य सन्यासियों से भिन्न है। वह सामान्य सन्यासी के समान नंगे बदन नहीं था। उसने भगवे रंग का चाहे अलखला ही धारण कर रखा हो, किंतु उसमें जेब थी जो सामान्य सन्यासियों के अलखले में नहीं होती। उसने भगवे वस्त्र की ही एक बनियान भी पहन रखी थी। ऐसी बनियान तो कोई सन्यासी नहीं पहनता। सन्यासी के पास सामान्य सन्यासियों जैसा दंड न होकर
गृहस्थों के समान सैर करने वाली छड़ी थी। भाटे ने उत्सुकता पूर्वक पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र गोलवलकर का ही था और उन्होंने सन्यासी की प्रशंसा में इतना कुछ लिखा था कि भाटे सहज ही उस पर विश्वास नहीं कर सके। गोलवलकर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी की इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करे। उसके शब्द सधे हुए तथा नपे तुले हुआ करते थे और यह पत्र तो अपना संतुलन खोए हुए अथवा पूर्णतः समर्पित किसी भक्त का था। उनके मन में आया, कहीं यह सन्यासी कोई सम्मोहिनी शक्ति तो नहीं रखता जिससे उसने गोलवलकर से यह सब लिखवाया हो, या फिर यह कहीं कोई ठगी तो नहीं। उन्होंने पत्र को ध्यान से देखा। संदेह का कहीं कोई कारण नहीं था। पत्र गोलवलकर का ही लगता था। आप रावसाव को कैसे जानते हैं? भाटे ने पूछा। मैं श्रीमान गोलवलकर को नहीं जानता था, सन्यासी ने सहज भाव से कहा। मुझे किसी और ने कोल्हापुर की महारानी के नाम पत्र दिया था और कोल्हापुर में मैं महारानी का ही अतिथि था। उसी अवधि में राव साहब को मुझसे कुछ स्नेह हो गया। भाटे को कुछ और आश्चर्य हुआ। किसी और ने इस सन्यासी को महारानी के नाम पत्र दिया था और अब वह लक्ष्मण राव का पत्र लेकर उनके पास आया था। महारानी के नाम आपको परिचय पत्र किसने दिया था? भाटे ने कहा। भावनगर के महाराज ने। इस बार भाटे की आंखें विस्मय से पूरी तरह खुल गई। यह कैसा सन्यासी था जो एक दरबार से परिचय पत्र लेकर दूसरे दरबार जाता था? यह सन्यासी है या कोई राजा? तत्काल भाटे के मन में संशय जागा, कहीं यह सब झूठ ही तो नहीं। किंतु सत्यासत्य की परीक्षा का उनके पास कोई साधन नहीं था। जब तक उनके पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं था, तब तक वे सन्यासी को ठग और इस पत्र को जाली कैसे मान सकते थे? यदि वे ऐसा कुछ करते तो लक्ष्मण राव के प्रति यह अन्याय ही होता। ठीक है, भाटे उठते हुए बोले, आप स्नान ध्यान कर लें, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। चलते चलते भाटे ठहर गए। यहाँ कितने दिन ठहरेंगे? सन्यासी को किसी नगर में 3 दिन से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। भाटे कुछ निश्चिंत हुए। यदि यह व्यक्ति ठग भी था तो ऐसा क्या हो जाएगा? उसे 3 ही दिन तो ठहरना था। इससे अधिक ठहरने का प्रयत्न करेगा तो वे ठहरने नहीं देंगे। 3 दिनों तक वे लोग अतिरिक्त रूप से सहज रहेंगे और सन्यासी की चौकसी करते रहेंगे। और हाँ, इस विषय में भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं वह उन्हें ही सम्मोहित न कर ले। अच्छा, अब आप स्नान ध्यान कर लें। मैं वह सब कर चुका हूँ, सन्यासी ने मधुर ढंग से कहा। अन्यथा इतनी सुबह मैं आपके घर कैसे पहुँच सकता था? ठीक है, तो आप विश्राम करें। यात्रा करके आए हैं तो थक गए होंगे, भाटे ने कहा। भोजन तैयार होते ही मैं आपको सूचित करूंगा। भाटे के मन में बैठा चिंतनशील वकील फिर कुछ सक्रिय हुआ। यदि यह अपना स्नान ध्यान कर प्रातः 6 बजे यहाँ पहुँच भी गया है तो यह प्रातः कितने बजे जागा होगा? पिछले पड़ाव से कितने बजे चला होगा? किंतु भाटे की व्यावहारिक बुद्धि ने उन्हें यह सब पूछने से रोक दिया। यदि कहीं वे यह सब पूछ बैठे और सन्यासी ने बताया कि वह प्रातः 2 बजे उठकर अपने नित्य कर्म में लग जाता है, तो भाटे का मन और भी चिंतनग्रस्त हो जाएगा। बहुत संभव है कि ये सब सन्यासी की योजना के ही अंग हों। आप ब्राह्मण हैं? सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता, स्वामी ने कहा। मैं सन्यास ग्रहण करने से पहले भी ब्राह्मण नहीं था। आपकी दृष्टि से मैं अब्राह्मण ही हूँ।
ब्राह्मण नहीं है और सन्यासी है। सन्यास से वर्ण का क्या संबंध? स्वामी ने कहा, वह ईश्वर के निकट पहुंचने की जीवन पद्धति है। ईश्वर प्राप्ति प्रत्येक जीव का अधिकार है, वही जीवन का उद्देश्य है। अब भाटे के पास पूछने के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं था। सन्यासी ने जो कुछ कह दिया था उसमें अनेक संभावित प्रश्नों के उत्तर निहित थे। इतना तो स्पष्ट ही था कि यह सन्यासी साधारण साधु नहीं था। वह जीवन से भयभीत होकर जीवन संग्राम से भागा हुआ कायर नहीं था, न ही उसने अपने आजीविका के लिए यह जीवन पद्धति अपनाई थी। किंतु भाटे यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि यह सन्यासी असाधारण था या असामान्य। और फिर लक्ष्मण राव ने अपने पत्र में इस सन्यासी की इतनी प्रशंसा कर उनके पास भेजा था, तो उसने भी तो कुछ देखा ही होगा। उसने एक तटस्थ सा परिचय पत्र नहीं दिया था सन्यासी को। उसने लिखा था कि सन्यासी के किए गए सत्कार के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी होगा। सन्यासी के मन में छल कपट नहीं था, वह कुछ भी छिपा नहीं रहा था। चाहता तो स्वयं को ब्राह्मण बता सकता था, सात्विक भोजन के नाम पर स्वादिष्ट भोजन मांग सकता था। आपका नाम? भाटे ने चलते चलते पूछा। लक्ष्मण राव ने आपका नाम लिखा ही नहीं है। मेरा फिर वही उत्तर होगा। स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, सन्यासी का कोई नाम नहीं होता, मैं एक सन्यासी हूँ। इस बार भाटे सन्यासी की बात को बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार नहीं कर सके। बोले, शंकराचार्य सन्यासी नहीं थे अथवा उनका नाम नहीं था? भाटे ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा, यह रहस्यात्मकता तो मैंने कभी किसी सन्यासी में नहीं देखी। स्वामी मुस्कुराए। यह रहस्यात्मकता नहीं है महोदय, अपने अहंकार को मिटाने का एक प्रयत्न मात्र है। नाम और रूप अहंकार के ही अंग तो हैं। नाम और अहंकार का क्या संबंध? भाटे ने कहा, नाम तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अहंकार भी तो होता है। स्वामी ने कहा, मेरा एक नाम होगा तो मैं दूसरों से पृथक एक अस्तित्व होऊंगा। मेरा अस्तित्व दूसरों से पृथक है तो दूसरों से मेरी तुलना भी होगी। दूसरों से तुलना होगी तो मैं स्वयं को दूसरों से विशिष्ट प्रमाणित करना चाहूँगा। अहंकार इसी प्रकार स्फीत होता है श्रीमन। स्वामी ने कुछ रुककर कहा, मैं यह नहीं कहता कि मेरा अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया है, किंतु उसका प्रयत्न कर रहा हूँ। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। भाटे चलने के लिए उठ खड़े हुए थे। आप विश्राम करें, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। भाटे ने स्वयं अपनी देखरेख में सन्यासी को भोजन करवाया। सन्यासी ने भोजन से किसी प्रकार की कोई विरक्ति नहीं दिखाई। जो कुछ उसे परोसा गया था उसने उसे पूरे समारोह से खाया। न किसी पदार्थ विशेष के प्रति आतुरता दिखाई और न ही किसी पदार्थ का अनादर किया। भोजन हो चुका तो गणपति ने स्वामी के हाथ धुलवाए। स्वामी ने कुल्ला किया और गणपति से पूछा, क्यों बालक, तुम्हारे घर में सुपारी और पान का पत्ता मिल जाएगा क्या? गणपति ने अपने पिता की ओर देखा। उनके घर में पान का पत्ता और सुपारी ही नहीं, पान के लिए आवश्यक अन्य मसाले और तंबाकू भी उपलब्ध था। किंतु सन्यासी को क्या क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका निर्णय तो पिता ही करेंगे। हाँ, है क्यों नहीं, है ना? भाटे ने स्वयं कहा और पुत्र को आदेश दिया, जाओ माँ से पान का पत्ता और सुपारी ले आओ। स्वामी ने गणपति को रोका, यदि पान का तंबाकू हो
तो थोड़ा सा वह भी ले आना। भाटे ने फिर एक बार आश्चर्य से सन्यासी की ओर देखा। आप ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी सन्यासी हैं। सन्यासी हैं और फिर भी उन पदार्थों की इच्छा रखते हैं जो केवल गृहस्थ के ही उपभोग की होती हैं। यह सब तो बड़ा विचित्र लग रहा है स्वामी जी। भोग और सन्यास दोनों एक साथ निभ सकते हैं क्या? स्वामी ने उन मधुर शब्दों में छिपी ताड़ना को पहचाना। हंसकर बोले, मैं अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को मिलने से पूर्व सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाला एक साधारण युवक था। गुरु के संपर्क में आने के बाद मेरा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। सांसारिक भोग त्यागे, बहुत कुछ त्यागा, कुछ नहीं भी त्यागा। तंबाकू का सेवन भी तो वैसा ही साधारण अभ्यास है जैसा प्रतिदिन भोजन करना। इससे ईश्वर को पाने और न पाने में किसी प्रकार की सुविधा या असुविधा नहीं है, तो उसको त्यागने के लिए व्यर्थ अपनी ऊर्जा क्यों गंवाऊं? भाटे को कचहरी जाना था, वे चले गए, किंतु कचहरी में अपने सारे काम के दबाव के मध्य भी वे उस अद्भुत सन्यासी को क्षण भर के लिए भी भुला नहीं सके। उसकी विभिन्न बातें भाटे के मन को लगातार आंदोलित करती रही। आज तक भाटे ने जिस प्रकार के सन्यासी देखे थे, वह उस प्रकार का सन्यासी तो नहीं है। जो कुछ वह कह रहा है वह सत्य है या मात्र पाखंड ही है, भाटे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और उनका मन बार बार इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा था कि वह सन्यासी कुछ भी हो, उसे समझ पाना सरल नहीं है। संध्या समय भाटे घर लौटे तो कपड़े बदलकर सीधे सन्यासी के पास गए। देखा, सन्यासी लेटा हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सामान्य साधुओं के समान सन्यासी नंगे बदन नहीं था। इस समय उसने अलखला नहीं पहन रखा था, किंतु बनियान अब भी थी। यह पुस्तक कहाँ से आई? 2-3 पुस्तकें तो उसके पास प्रातः भी थी। यह पुस्तक उन्हीं में से एक है या उसने उनके घर से कोई पुस्तक मांगी है? पर दूसरे ही क्षण उसके मन में आया कि यह बात अधिक महत्व की नहीं है कि पुस्तक कहाँ से आई। महत्वपूर्ण यह है कि वह पुस्तक कौन सी है। कौन क्या पढ़ता है, इससे उसके व्यक्तित्व ही नहीं, उसके मन को भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। सन्यासी ने पुस्तक कुछ इस ढंग से पकड़ रखी थी कि भाटे उसका नाम नहीं पढ़ पा रहे थे। उसको पूछना ही पड़ा, क्या पढ़ रहे हैं स्वामी जी? स्वामी उठ बैठे। आ गए वकील साहब। भाटे का ध्यान इस ओर गए बिना नहीं रहा कि सन्यासी संबोधन के लिए कभी कभी तो साधुओं के समान बच्चा अथवा वत्स शब्द का प्रयोग करता है और कभी साधारण सामाजिक जन के ही समान वकील साहब जैसा संबोधन भी करता है। उसके संबोधन में दूसरे के लिए सम्मान है या स्नेह, उपेक्षा कहीं नहीं है। हाँ, आज कचहरी के बाद सीधा घर ही चला आया। भाटे ने कहा, सोचा आज आपके सत्संग का लाभ उठाया जाए। आइए, हमारे पास सिवाय सत्संग के और है ही क्या? शिव शिव। अनुचित न समझें तो यहीं बैठें, स्वामी ने कहा। नहीं, आइए बाहर बैठते हैं, अच्छा मौसम है, भाटे ने कहा। ऐसा मौसम और कहीं नहीं, बेलगांव में ही होता है। मेरे देश की प्रत्येक ऋतु प्यारी है, और कौन सी ऋतु नहीं है हमारे पास? क्यों ना हो, हमारे देश का भूगोल कितना वैविध्यपूर्ण है। सहस्त्रों वर्ग मील का पर्वतीय क्षेत्र है। सहस्त्रों मील लंबा सागर तट है। सपाट मैदान हैं, घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, मरुभूमियाँ हैं। क्या नहीं है हमारे पास? भाटे को लगा
यह सन्यासी जितनी श्रद्धा से ईश्वर की महिमा गाता है, उतनी ही श्रद्धा से यह अपने देश की भी चर्चा करता है। सन्यासी उठकर उनके साथ चल पड़ा। चलने से पहले उसने पुस्तक गेरुए वस्त्र में लपेटकर वहीं रख दी। क्या पढ़ रहे थे स्वामी जी? फ्रांसीसी संगीत के विषय में एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, स्वामी ने धीरे से उत्तर दिया। भाटे का मन फिर से खटक गया। एक सन्यासी का फ्रांसीसी संगीत से क्या संबंध? कल को यह कहेगा कि मैं फ्रांसीसियों की दावतों में बैंड भी बजाता हूँ। प्रातः जैसे कह रहा था कि तंबाकू के सेवन से ईश्वर प्राप्ति में सुविधा होती है न असुविधा, वैसे ही कह देगा कि ईश्वर को जैसे भजन गाकर रिझाया जा सकता है, वैसे ही फ्रांसीसी तुरही बजाकर भी रिझाया जा सकता है। पुस्तक अंग्रेजी में है। भाटे ने अपने विचारों के वेग को रोका। नहीं, फ्रांसीसी में है। स्वामी अन्य मनस्क से होकर बोले, शिव शिव। आप फ्रांसीसी भाषा भी जानते हैं? भाटे मन ही मन सोच रहे थे कि वे इस सन्यासी के विषय में किस किस बात को लेकर चमत्कृत होंगे। वे उसके विषय में जितना भी जानते जाते हैं, उतने ही चकित भी होते जाते हैं। बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानता, काम चलाऊ ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है। स्वामी सहसा हंसे। सत्य तो यह है कि मैं स्वयं नहीं जानता कि इस पुस्तक को पढ़कर मैं अपना संगीत संबंधी ज्ञान बढ़ा रहा हूँ या फ्रांसीसी भाषा का ही अभ्यास कर रहा हूँ। भाषा का सौंदर्य भी माँ सरस्वती का अद्भुत वरदान है। कहीं विषय प्रधान हो जाता है और कहीं भाषा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बाहर आकर वे लोग खुले में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अन्य कौन सी पुस्तकें आप अपने साथ रखते हैं? भाटे ने जानकारी चाही। अपनी प्रिय पुस्तकें आप अपने साथ रखते होंगे। सन्यासी के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं होती, पुस्तकें भी नहीं, स्वामी ने कहा। और हमारे लिए प्रिय क्या और अप्रिय क्या, सब उसी विभु की विभुता है। माँ प्रकृति जन्म भी देती है, पालन पोषण भी करती है और नष्ट भी कर देती है। वे थोड़ी देर रुके। इस समय मेरे पास भगवत गीता की एक प्रति और कुछ उपनिषद भी हैं। उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ और कुछ कुछ मनन करता रहता हूँ। वैसे मेरे पास सदा यही पुस्तकें नहीं रहती, समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलती भी रहती हैं। आपको संस्कृत का भी ज्ञान है? भाटे ने पूछा। या फिर अनुवाद के माध्यम से ही गीता और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं? माँ के प्रसाद से संस्कृत का भी थोड़ा सा काम चलाऊ ज्ञान पाया है। संस्कृत से असंपृक्त रहकर इस देश की आत्मा को समझना बड़ा कठिन है। स्वामी ने कहा, मेरी इच्छा है कि इस देश के लोग संस्कृत को कुछ और गंभीरता से पढ़ें। भाटे को इतनी प्रसन्नता सन्यासी की किसी अन्य बात से नहीं हुई थी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है स्वामी जी। मैं स्वयं सोचता हूँ आजकल संस्कृत का ज्ञान है ही कितने लोगों को। मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र संस्कृत का अच्छी तरह अभ्यास कर संस्कृत का वास्तविक विद्वान बन जाए। आजकल मैं उसे अष्टाध्यायी पढ़वा रहा हूँ। और सहसा भाटे ने घर की ओर मुख कर उच्च स्वर में पुकारा, गणपति, ओ गणपति। जब तक गणपति नहीं आया, भाटे उत्सुकता पूर्वक उनके आने की दिशा में देखते रहे। गणपति ने निकट आकर पूछा, क्या है बाबा? भाटे ने मुख से बिना कुछ कहे उनकी बाह पकड़कर उसे एक विशेष स्थान पर जैसे स्थापित करते हुए कहा, यहाँ खड़ा हो। स्वामी जी की ओर मुँह कर और इन्हें अष्टाध्यायी के वे श्लोक सुना जो तू अभी अभी कंठस्थ कर रहा है। गणपति के मन में ऐसे काम के लिए अपनी ओर से कोई उत्साह नहीं था।
वैसे वह इस प्रकार के प्रदर्शनों का काफ़ी अभ्यस्त हो चुका था। वह जानता था घर में आए किसी भी आगंतुक के सामने उसके इस प्रकार के प्रदर्शन के माध्यम से स्वयं गौरवान्वित होना उसके पिता को बहुत पसंद था। ऐसे प्रदर्शनों के पश्चात प्रसन्न होकर वे गणपति को जिस प्रकार शाबाशी देते थे, उससे वह भी उत्साहित हो जाता था। गणपति ने अपने पिता की ओर देखा और आज्ञाकारी पुत्र के समान उनकी इच्छा पूरी करने के से भाव चेहरे पर लिए हुए बोला, बाबा, कौन से श्लोक सुनाऊं जो तुझे अच्छी तरह कंठस्थ हों, जो तूने कल ही कंठस्थ किए हों। भाटे ने कहा। गणपति ने परंपरागत ढंग से रटे गए श्लोकों का उच्चारण आरंभ किया, जैसे बहुधा संस्कृत की पाठशालाओं में सिखाया जाता था। एक ही सांस में 3-4 श्लोक सुनाकर वह रुक गया। बहुत अच्छा उच्चारण है बालक तुम्हारा, स्वामी ने कहा, किंतु अभी निर्दोष नहीं है। क्या दोष है उसके पाठ में? भाटे ने आकस्मिक आवेश के साथ इस प्रकार कहा, जैसे सन्यासी ने गणपति की कोई त्रुटि रेखांकित कर उसका अपमान कर दिया हो। स्वामी ने स्वयं श्लोकोच्चारण आरंभ किया। भाटे स्तब्ध रह गए। सन्यासी पंडितों के समान श्लोकों का उच्चारण नहीं कर रहा था, वह तो जैसे मधुर स्वर में गायन कर रहा था। नहीं, यह मधुर स्वर में गायन ही नहीं था, यह तो अलौकिक संगीत था। उसमें माधुर्य था, किंतु वह माधुर्य अपार्थिव था। अपने स्वर के माध्यम से सन्यासी जैसे किसी ऋषि आश्रम के वातावरण की अलौकिक सात्विकता का सृजन कर रहा था। अपना पाठ समाप्त कर स्वामी ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है, संभव है तुम्हें सिखाने वाले ने ही इस ओर ध्यान न दिया हो, किंतु जो श्लोक तुम कंठस्थ कर रहे हो उनका पाठ भी शुद्ध होना चाहिए और उच्चारण भी। गणपति को सन्यासी का व्यवहार तनिक भी नहीं भाया। आज तक सदा उसकी प्रशंसा ही की गई थी, उसकी स्मरण शक्ति को सराहा गया था, उसकी बुद्धि और प्रतिभा को उच्च कोटि का बताया गया था, और यह सन्यासी था कि उसके पाठ की त्रुटियां बता रहा था। गणपति ने इसके लिए तो श्लोकोच्चारण नहीं किया था। मैंने तुम्हारा दोष बताया है पुत्र, उसका बुरा नहीं मानना। स्वामी ने गणपति की ओर देखा। तुम्हारे दोषों की उपेक्षा कर तुम्हारी प्रशंसा कर देता तो तुम आजीवन झूठी प्रशंसा सुनते और पीठ पीछे लोग तुम्हारी निंदा करते, किंतु इस सुधार के पश्चात कोई तुम्हारी निंदा नहीं कर पाएगा। किंतु गणपति को इस प्रकार सुधारा जाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा था। इस प्रकार तो कोई किसी की प्रशंसा ही नहीं करेगा। वह मराठी की कविता नहीं सुना रहा था जिसमें कोई दोष ही न हो। यह तो संस्कृत का श्लोक था जिसका पाठ करते हुए गुरुजी भी लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे सन्यासी के सामने तो कुछ सुनाना ही नहीं चाहिए, जो न केवल उन श्लोकों को समझता है वरन उनका शुद्ध उच्चारण भी जानता है, और उसे वे श्लोक कंठस्थ भी हैं। इससे तो बाबा के वे मित्र ही अच्छे हैं जो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं समझते और उसके पाठ की धारा प्रवाह प्रशंसा कर जाते हैं। गणपति ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प कर डाला कि भविष्य में वह इस सन्यासी के सम्मुख तो कभी श्लोक पाठ करेगा ही नहीं।